हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन के कुछ मैं टिप्स या ट्रिक्स कह लीजिए आप सब, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वट जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी की देने जा रहे हैं, आप चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में आपको पता है कि जो मैथ वाला पोर्शन रहता है उसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और कई बार चीज़ें क्या होती हैं कि हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर जब हमारे हाथ में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा पेपर हमारी रेंज में है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम लोग कैलकुलेशन की वजह से क्या कर जाते हैं, वहाँ पे मार्क आ जाता है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखें 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास अगर आती है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे 2 डिजिट्स अगर ऊपर हैं तो 2 ही डिजिट्स आपके नीचे होंगे। सबसे पहले ये वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कैरी होगा उसको बाहर रखना है। सेकंड स्टेप में आपने इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है आपका ये वाला, और इस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, इन 3 स्टेप्स में आपने एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, सेकंड नंबर में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, और आखिर में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए आप कि अगर मैं बेसिक अप्रोच के साथ कोई क्वेश्चन आपको देता हूँ कि 48 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना था 12 के साथ, तो सबसे पहले जो बेसिक अप्रोच आप लोग लगाएंगे, देखो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 कैरी आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, फिर आप क्रॉस लगाएंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 6 यहाँ से 9 और 8 होते हैं 17, 1 4 और 5 होते हैं आपके पास ये आंसर है। अब ये आपके पास है बेसिक अप्रोच जो आपने 9th और 10th में स्कूल में पढ़ी हुई है। अब जो डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ, अब इस अप्रोच के साथ जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो 48 और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 12 के साथ। अब ये वाली अप्रोच क्या कहती है कि इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करें, जो कैरी है उसको बाहर छोड़ दें। उसके बाद देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 यहाँ से बनेगा और 8 बन जाए 8 यहाँ से बनेगा, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से 16 और 1 कितना हो गया 17, अगेन 1 कैरी बचा। आखिर में स्टेप आपका ये है दिस नंबर से मल्टीप्लाई दिस नंबर, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 एकम 4 तो 1 कितना बच गया 5। ये देखो मैं आपका पहले स्टेप में खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हमने किया कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 कैरी बाहर छोड़ दिया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, देन 1 को 8 से किया, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से और दोनों को ऐड कर दिया, 16 और 1 ऐड किया तो कितना बना 17, अगेन 1 कैरी बचा और आखिर में 4 बचा 4 और 1 5 होता है, देन आपने ऐड कर दिया। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, वो देखिए। जैसे मान लीजिए 32 है, 32 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, 44 है, 44 का आपने 42 से मल्टीप्लाई किया, या फिर जैसे मान लीजिए 38 है, 38 को आपने मान लीजिए 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले इसे बोल देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, देन 3 2 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 6 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 6 और 2 मिलके कितना आ गया 8 आपके पास, और 3 1 जा कितना होता है 3, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, देखो 8 यहाँ से 16 यहाँ से, तो 8 यहाँ से और 16 यहाँ से, 16 और 8 24 का 4 आ गया और 2 आपका बाहर आ गया कैरी में। उसके बाद 4 4 जा 16, 16 और 2 कितना होता है 18, ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखो, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 कैरी आएगा आपका, देन 3 3 जा 9 होता है और 8 2 जा कितना होता है 16, तो 16 में अब जब आप 9 ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा माय डियर 16 और 9 होता है 25 में 2 ऐड करते हो तो कितना बना 27 का 2 कैरी रहता है, देन देखो आखिर में 2 3 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, तो आपके पास कितना हो गया 874। इस तरह से जब आप इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन को, जब आप डेली रूटीन में और डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन वाला, वो एकदम से माइंडेड सॉलिड हो जाएगा, एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट में क्वेश्चन जैसे देता है, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर आप ले लीजिए, 92 को मल्टीप्लाई करना जैसे मान लीजिए 12 से, या फिर 98 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मान लीजिए 15 से। अब यहाँ पे एक तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल के साथ साथ प्लस और मल्टीप्लाई करना ये दोनों साथ में चलेगा। वो देखिए, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा 4, देखो दूसरा ये देखो 9 2 18 और 2 बन जा 2, 18 यहाँ से 2 यहाँ से, 18 और 2 कितना हो गया 20, 2 कैरी। उसके बाद देखो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 बन जा 9, 9 और 2 कितना होता है 11, तो आपका जो फाइनल आंसर कितना बना 1101। उसी तरह से देखो 5 8 जा 40, 4 कैरी आ गया आपके पास। उसके बाद देखो 9 5 जा 45 प्लस 8 1 जा 8,
तो 45 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो 45 में जब 8 प्लस करेंगे तो 53, 53 में 4 ऐड कर दो तो 57 बनेगा। 57 का 7 लिखिए, 5 कैरी, अगेन 9 बन जाए 9, 9 और 5 कितना होता है आपके पास 14, तो आपके पास मैग्नेट कितना हो गया 1470। अब इसको जब आप डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो 2 डिजिट्स की अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी चाहिए। अब इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 3 डिजिट्स कि जो 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे करेंगे आप इसको 3 डिजिट्स में। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 3 डिजिट्स आपके ऊपर है तो 3 डिजिट नीचे होंगे, इक्वल डिजिट्स होंगे, तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई सेम चलना है आप लोगों ने। उसके बाद आप देखें कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगा कि ये नंबर आप इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तीसरे स्टेप में ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो गया, दिस वन। उसके बाद जो आपके पास जो फोर्थ स्टेप आएगा, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 4 स्टेप हो गए आपके पास। उसके बाद जिसका 5वां स्टेप बनता है वो बनता है 1 2 3 1 2 3, आखिर में आपने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है इसके लिए आपको 1 2 3 4 5 मतलब 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। वो देखिए किस तरह से क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जैसे 2 1 3 इस मल्टीप्लाई में 1 2 3। अब इसको अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन के साथ करता तो क्या होता, देखो 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 2 6, फिर क्रॉस लगाऊंगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस 2 3 जा 6, सॉरी 1 3 जा 3, डबल क्रॉस 3, एंड देन कितना आएगा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2। देखो 9 यहाँ से 6 और 3 फिर 9 होते हैं, 6 2 8, 8 और 3 11, 4 5 1 6, 2 1 2, ये आ गया 2 1 6। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम इस अप्रोच के साथ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 2 1 3 1 2 3। बड़े ध्यान से देखें, सबसे पहला स्टेप आपका ये वाला है, देखो 3 3 9 हो गए। दूसरा स्टेप आपका दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाय दिस और दिस, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 यहाँ से 6 यहाँ से, दोनों को ऐड कर दो, 6 यहाँ से 3 यहाँ से 9 हो गया, कैरी कुछ नहीं था। उसके बाद आपका स्टेप कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये नंबर इसके साथ, तो देखो 6 यहाँ से बनेगा, प्लस 3 यहाँ से बनेगा, प्लस 2 यहाँ से बनेगा, 3 2 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, 6 और 3 9, 9 और 2 11, एक कैरी बचना ये छोड़ दिया। उसके बाद आपका ये स्टेप है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 4 और 1 5, 5 और 1 कितना होता है 6, और आखिरी स्टेप आपका ये वाला है 2 1 जा 2। देखो 2 6 1 9 9, 2 6 1 9। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम लोग ये जो 5 स्टेप्स हैं इनमें गलती नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो ये कैलकुलेशन माय डियर आपके पास अगर 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन अगर आपको एग्जाम में या किसी भी पार्ट में अगर आती है तो विद इन आप 4 5 10 सेकंड के अंदर उसको आप कर लेंगे बड़े ईजिली तरीके से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन की, वो देखें। जैसे मान लीजिए 4 2 3 इस मल्टीप्लाई में 2 1 3, तो देखो 3 3 9 पहला स्टेप, 6 यहाँ से 3 यहाँ से, 6 और 3 कितना थे 9 आ गए। देखो 12 यहाँ से बनेगा, 4 3 12, प्लस 6 यहाँ से बनेगा, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 2 20, 2 कैरी आ गया। 4 यहाँ से 4 यहाँ से, 4 प्लस 4 8, 8 और 2 कितना होता है 10, अगेन 1 कैरी बचा, 4 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9 0 0 9 9 ये आपको मेडिट फाइनेंस होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल जैसे शेयर करता हूँ, जैसे 2 1 3 इस मल्टीप्लाई में 4 2 2 दिस वन। अब देखिए इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनेगा। देखो 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 6 होता है, 2 यहाँ से 6 यहाँ से, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, कैरी कोई है नहीं यहाँ तो 8 का 8 ही रहेगा। 4 यहाँ से बनेगा, 12 यहाँ से बनेंगे, 4 प्लस 12 16 हो जाएंगे, प्लस 2 18 हो जाएंगे, एक कैरी बचेगा। उसके बाद देखेंगे देखो 8 यहाँ से 4 यहाँ से, सॉरी 4 यहाँ से 4 यहाँ से, 8 8 और 1 कितना हो गया 9, और आखिर में 4 से कितना होता है 8, तो 8 9 8 6, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा ट्रिपल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज़ें लिटिल बिट क्लियर हो रही होंगी। आपने वीडियोस को 1-2 बार देखना है, फिर जब तक आपको ये चीज़ें माइंड में सेट नहीं हो जाती, ये स्टेप्स आपको माइंड में नहीं याद होते, तब तक आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 3 and 2 डिजिट्स, कि 3 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे करेंगे। 3 and 2 डिजिट्स ये मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए अगर 3 नंबर्स ऊपर हैं तो 2 नंबर नीचे हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या आपका, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, 1 2 3 1 और 2। उसके बाद ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में आप क्या देखेंगे
दिस वन, ये नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ दिस वन। उसके बाद देखो ये फर्स्ट स्टेप था, सॉरी तीसरे स्टेप में क्या है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये चीज़ बड़े ध्यान से रखना। और इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आपका आ रहा है उसको देखेंगे आप, तो ये नंबर आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 3 डिजिट की 3 और 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन जो है, इसमें 3 डिजिट ऊपर होंगे 2 नीचे है। तो पहला स्टेप तो सेम रहेगा, दूसरे स्टेप में ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये नंबर इसके साथ जाएगा तो ये नंबर इसके साथ, और आखिर में ये नंबर इसके साथ होगा। जैसे एग्जाम्पल्स के साथ मैं शेयर करूँ तो जैसे मान लीजिए 2 4 3 है, इस मल्टीप्लाई में आपके पास 23 आ जाए। तो देखो अगर आप बेसिक में जाते तो 3 3 9 करते, 3 4 12 करते, 3 2 6 करते, फिर क्रॉस लगाते, 2 3 6 करते, 4 2 8 करते, 2 2 4 करते। तो 9 यहाँ से 8 यहाँ से 8 और 6 14 होते हैं और ये 5। तो आपका आंसर ये बनता है, ये बेसिक कैलकुलेशन में है। इसी में आप इस अप्रोच के साथ अगर इस क्वेश्चन को हम करें 2 43 और 23, तो आप देखिए 3 3 9 हो गया, उसके बाद देखो 12 यहाँ से 6 यहाँ से, तो 12 और 6 18 होते हैं, 1 कैरी बचा। उसके बाद ये स्टेप चला, देखो 6 यहाँ से बनेंगे, 8 यहाँ से बनेंगे, 8 और 6 14 होते हैं, देख रहे हैं आप। देखो 12 यहाँ से था, 4 3 12, 3 2 6, तो 12 और 6 18, 1 कैरी, ये बच गया। तो 3 2 6, 4 2 8, 8 और 6 मिलके 14 बनाते हैं, 14 और 1 कितना होता है 15 आपके पास, 1 बचा। 2 2 4, 4 और 1 5, यहाँ तो यहाँ जब आप देखेंगे 4 और 8, 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 6 14, 4 और 1 5 होता है। एक सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। 3 3 9, 3 4 12, ये बना 6, यहाँ पे 7 आना था आपके पास, ये मिस्टेक थी, तभी यहाँ पे आपके पास 15 बनेगा और ये क्या बचेगा। ठीक, तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो फैक्चुअल कैलकुलेशंस हैं, आपकी मिस्टेक्स कभी नहीं हो सकती। बस आपने इन स्टेपिंग्स को याद करने की कोशिश करना है कि किस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकंड में क्या कर रहे हैं, थर्ड में हमें क्या करना है। अब देखिए नेक्स्ट में आप जैसे मान लीजिए मैं 5 2 3 ले रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई में 24 से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा, 1 कैरी बचा। 8 यहाँ से बनेंगे, 6 यहाँ से बनेंगे, 8 और 6 14 होता है, 14 और 1 15 होता है, 1 कैरी बचा। उसके बाद देखो 20 यहाँ से, 4 यहाँ से, 20 और 4 24, 24 और 1 25 होता है, 2 कैरी लगे। 5 2 10, 10 और 2 कितना, तो 12, आपके पास फाइनल आंसर 1 2 5 5 2, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट में अगर आपके साथ एग्जांपल शेयर करूँ, जैसे मान लीजिए 7 2 4 ले लीजिए, मल्टीप्लाई में आप यहाँ पे 23 कर दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, देखिए आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 1 कैरी आएगा। उसके बाद देखो 4 6 यहाँ से बनेगा तो 8 यहाँ से बनेगा, 6 और 8 हमेशा 14 होता है, 14 में 1 ऐड कर दो 15 हो गया। अब फिर अगेन 1 कैरी है। अब तीसरा स्टेप आपका ये है, 7 3 21 और 2 2 4, 21 में 4 ऐड कर दीजिए, 25 25 1 26 बनेगा, देन 2 कैरी, 7 2 14, 14 और 2 कितना था 16, दिस इज इट क्लियर। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो ये जो 3 और 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन में काम आएगी कि जैसे अगर आप आरआरबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको 15 मार्क्स की जो होती है सिंप्लीफिकेशन पड़ती है। तो वो पेपर जो होता है वो मॉडल लेवल का होता है, लेकिन वो स्पीड मांगता है आपसे। तो जो 15 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो वो आपको मिनिमम 4 या 5 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। तो वहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और साथ में डिविजिबिलिटी रूल, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन आज मैं मल्टीप्लिकेशन ही डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि सबसे पहले आपका ये वाला पार्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। उसके बाद मैं अब बात कर रहा हूँ 4 डिजिट्स की। 4 डिजिट्स, इसमें आपने सबसे पहले क्या याद रखना है, देखो ये 4 डिजिट्स ऊपर है और 4 ही डिजिट नीचे होंगे। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा आपका, दिस नंबर इज मल्टीप्लाई दिस नंबर। दूसरा स्टेप जब आप देखेंगे, ये नंबर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड कर देंगे। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चौथे में ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 5वां स्टेप है, मैं ये साइड में लिख देता हूँ। 5वां स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखेंगे तो ये 3 नंबर आपके यहाँ से और ये 3 नंबर आपके यहाँ से, ये नंबर इसके साथ एक नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि देखो पहला फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1 छोड़ देंगे हम बाकी से। उसके बाद आपका जो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, छठा स्टेप 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें आपने ये 3 ले चुके हैं, अब आपने एंड के 2 लेने हैं, ये वाला ये भी हो गया।
और उसके बाद आपका बनता है यहाँ से 8th स्टेप आपका, छठा 7वां स्टेप आपका बनता है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये कैलकुलेशन, इसमें आपने एक चीज़ का याद लेना है कि करने के लिए तो बड़ी सारी आपको अप्रोच और भी दिखेंगी और भी मिलेंगी, लेकिन कोई एक आधी ऐसी अप्रोच आपके पास होनी चाहिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके अप्लाई हो जाए। उसमें बेस ना मान के चलना पड़ेगा, जैसे 100, जैसे 102 को आपने 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 102 को आप देख रहे हैं कि 100 के आसपास है, तो उसमें आपको फिर अलग से अप्रोच याद रखनी पड़ेगी। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको सिर्फ एक ही अप्रोच के साथ काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 102 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे ये नंबर 100 के आसपास है और ये नहीं है, वटेवर, आप सीधा देखो 2 2 4 करेंगे, ये नंबर 0 बनेगा, ये 2 बन जाएगा। उसके बाद देखो ये 2 यहाँ से, 0 यहाँ से, 1 बन जाएगा, तो आपके पास आंसर हो गया। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने में, ठीक है। ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। अब इसको देखो कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स आपने याद रखने हैं, और 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूँ कि देखिए एग्जाम्पल जैसे आपके पास आ जाए 2 1 3 4 2 ले लीजिए, और जैसे 1 2 3 1 ले लीजिए, ये वाली अप्रोच आपके पास। तो आप देखें यहाँ पे, अगर आप इसको इस वाली अप्रोच के साथ करते हैं, फटाफट से कैसे होता है देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, 3 1 जा 3 होता है, ये 6 होता है, 3 और 6 9 बनता है, 2 यहाँ से, सॉरी 1 यहाँ से बनेगा, 4 यहाँ से बनेगा, 1 और 4 5 और 9 और 5 जो होते हैं वो 14 बनाते हैं, 1 कैरी बचा। उसके बाद देखो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 और 3 यहाँ से, 4 और 3 7, 7 और 6 यहाँ से 13, और एक कैरी भी आपके पास बचा हुआ था, तो कितना बनेगा, सॉरी कैरी चेक कर लेते हैं। देखो 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और ये 9 14 और 1 कैरी था। तो देखो 6 यहाँ से, 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 कैरी, ये भी आपका हो गया। उसके बाद देखो 2 2 से 4 एंड 1 1 तो 4 और 1 5 होते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 2 2 हो गया जी आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से अगर मैं और अप्रोच देखूँ आपके पास, तो 2 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1 3 2, तो देखो 8 यहाँ से बनेगा, दिस नंबर इज मल्टीप्लाई दिस नंबर, 8 यहाँ से, देखो 2 यहाँ से, 12 यहाँ से, 12 और 2 14 होते हैं, 1 कैरी, 6 यहाँ से बनेगा, 4 यहाँ से बनेगा, 6 और 4 10, 10 होते हैं 13, 13 और 1 14, अगेन 1 कैरी। उसके बाद देखो 4 यहाँ से, 8 यहाँ से, तो 4 प्लस 8 12, 12 और 9 आपके पास 21, 21 और 1 22, 22 में 2 एक कैरी है, तो बना 22 23, अगेन बचा यहाँ पे 2 कैरी। उसके बाद आप देखेंगे तो देखो 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, 8 8 और 3 11, 11 और 2 13, अगेन 1 कैरी, 2 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 और 2 8 और 8 और 1 9, अगेन 2 2 4, दिस वन इज आंसर। तो 4 9 3 3 4 8, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आपके कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस की हैं चीज़ें, इसको आप लोग मेरे एक बार प्रैक्टिस करें, करने की कोशिश करें, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 3 1 4 इज मल्टीप्लाई बाय 5 2 3 2, ये आपके पास अगर आ जाता है, तो देखो इसको 2 से, अगर मैं इसको बेसिक से करूँगा तो 1 2 3 4 स्टेप करने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके आंसर आएगा, और जबकि हमने एक ही स्टेप में कर देंगे। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मल्टीप्लाई करके ऐड में हम साथ कर रहे हैं। देखो 2 4 से 8 हो गया, ये पहला स्टेप का था। देखो 2 यहाँ से, 3 है, 12 यहाँ से, 12 और 13 2 कितना थे, 14 बन गया। देखो 6 यहाँ से, 8 यहाँ से, 14 बन गया, 14 और 3 17, 17 और 1 18, अगेन बन गया। देखो ये 4 यहाँ से, 20 यहाँ से, 24 24 और ये 9, तो 24 और 9 मिला के आपका बनता है 24 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 में 2 ऐड कर दो 35, और ये कितना बन गया 36, 3 कैरी, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद देखो आपके पास देखो 6 यहाँ से, 3 2 6 यहाँ से, एंड 5 5 यहाँ से, तो 6 यहाँ से, 5 यहाँ से, 11 11 और 6 करेंगे तो 11 प्लस 6 17, 17 में 1 ऐड कर दो तो 18 बनेगा, अगेन 1 कैरी। 4 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 और 4 19 और 1 20, 2 कैरी, 2 5 2 10 10 और 2 कितना था 12 आपके पास, राइट। ऐसे ही आपके पास कुछ थोड़े से इजी एग्जांपल ऐसे देखो 2 3 1 2 इस मल्टीप्लाई बाय 1 2 2 1, ये देखिए देखो 2 यहाँ से बनेगा, देखो 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 बन गया, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 और 6 10 10 और 2 12 हो गया, कैरी कोई नहीं है। उसके बाद देखो 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, 5 5 और 6 11 हो गया, 1 कैरी, 4 और 3 7 7 और 1 8 और 2 बन जाता है। ये आपके पास जो मैंने आज आपके पास में ये 4 स्टेप्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, एक तो मैंने डिस्कस किया आपसे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन का, एक किया मैंने 3 का, 3 एंड 2 का एंड 4 डिजिट्स का। आपने इन क्वेश्चंस को अब आपने क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, डेली लाइफ में डेली रूटीन में इसको लेने का कोशिश करनी है। तभी जब
आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे, 2 डिजिट्स को 3 डिजिट्स को करने की कोशिश करेंगे। जब भी आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे उनको आप इसी अप्रोच के साथ करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, सबसे पहले क्योंकि स्टेप याद नहीं है, धीरे धीरे अपने स्टेप को याद करने की कोशिश करनी है। जैसे आपको स्टेप याद हो जाएंगे तो यही कैलकुलेशन इतनी ईजी लगेगी आपको, इतनी ईजी और फास्ट हो जाएगा आपका हाथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप सबके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।